नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक में पुराणों की अभ्यास और चर्चा कर रहे हैं। अभी हम जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विस्तारपूर्ण और भक्तिभाव से भरा ऐसे भागवत महापुराण है, उसको महापुराण कहा गया है, वो उस पुराण की चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने उनके जो पहले 4 स्कंद है, उनके टोटली 12 स्कंद है, उससे वो पहले 4 स्कंदों का हमने अभ्यास किया है। आज 5वें स्कंद से शुरू करते हैं। 5वें स्कंद में 26 अध्याय है और इसमें जो आख्यान है वो आख्यान जड़ भरत का चरित्र यहाँ दिया है। जड़ भरत के चरित्र में एक है कि मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो वो पुनर्जन्म में वही जन्म मिलता है जो हम जिससे हम आसक्त होते हैं। जड़ भरत एक राजा थे और उनको अपने जो एक उनके पास हिरण था उससे वो बहुत आसक्त थे। तो ये हो गया कि उनका जो अगला जन्म हुआ वो हिरण के रूप में हुआ, उसी हिरण के रूप में हुआ और उनका इतना अभ्यास और ज्ञान था और उनकी तपस्या थी कि उनको वो पिछले जन्म की बात याद रही और उसके बाद जड़ भरत के रूप में उनका मोक्ष हो गया। इसमें जड़ भरत और सिंधु सौवीर के राजा थे, उनका जो आध्यात्मिक संवाद है वो भी महत्वपूर्ण है। जो 13वां और 14वां अध्याय है, यहाँ अविद्या और अज्ञान का नाश करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। भरतवंश का जो है, जड़ भरत वंश है, उनका जो वंश है उसका वर्णन इस अध्याय में किया हुआ है। उसके बाद में जो गंगा का अवतरण और भगवान शंकर ने उनको जटा में धारण किया, वो प्रकरण यहाँ दिया गया है। यहाँ वो भूगोल जो है, वहाँ ये भूगोल का जो एक पंचलक्षण में एक लक्षण आता है, उसमें भारतवर्ष का भूगोल का वर्णन किया है। जो द्वीप है, जो 7 द्वीप है, उनका यहाँ वर्णन किया है। यहाँ भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उनकी जो गति जो है उनका भी वर्णन यहाँ किया है। यहाँ एक अलग विषय लेके उसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया है। वो है कि विभिन्न प्रकार के जो नरक हैं, वो नरक की संख्या जो 28 है, उसमें कुछ नरक के नाम हैं रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सूचीमुख, इस तरह से जो नरक है, नरकों का वर्णन किया गया है। और यहाँ इसके साथ ये 5वां जो स्कंद है वो समाप्त होता है। अभी 6वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ इसमें 19 अध्याय है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तोत्र है, उसको नारायण कवच कहा गया है। वो नारायण कवच का वर्णन है। वो नारायण कवच किस तरह से, कवच मतलब स्तोत्र, किस तरह से वो स्तोत्र का पाठ करना है, किस तरह से उसको उसकी जो पूजा करके उसकी जो विधि है वो विधि का वर्णन किया है। जो हमारे यहाँ 16 संस्कार कहे जाते हैं मनुष्य के पूर्ण जीवन में, जन्म से लेके तो उसकी मृत्यु तक जो 16 संस्कार है, उसमें एक संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। तो इस विधि का भी यहाँ वर्णन किया है।
एक आख्यान में एक अजामिल एक नाम का एक, हम कहते हैं कि वो एक दुष्ट मनुष्य था, उसका आख्यान यहाँ उसका आख्यान मतलब उसकी कथा यहाँ दी गई है। वो एक है कि अजामिल का वो एक नारायण नाम का, उनके पुत्र का नाम जो था वो नारायण था, और अजामिल तो दुष्ट और बहुत ही क्रूर मनुष्य था। इसके लिए वो हमेशा हिंसा और सबको मारना, और इसमें वो पूरा जीवन उसमें वहाँ बिताया उन्होंने। और जब उसकी मृत्यु नज़दीक आ गई और मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र जो है वो नारायण इसके लिए उसने पुत्र को बुलाया, पुत्र को पुकारा, और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के समय उसने नारायण का नाम लिया, इसके लिए भगवान विष्णु का जो लोक है, विष्णु लोक, उसमें उनको स्थान मिल गया। इसके बाद में दक्ष प्रजापति, यहाँ जो वंशानुचरित है इसमें दक्ष प्रजापति के चरित और वंश का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ नारायण कवच जो है, नारायण कवच को किस तरह से वो हमारी रक्षा करता है, किस तरह से कौन से ऋषि मुनियों ने उसको कहा है, उसको किस तरह से बैठना है, कहाँ कौन सी दिशा में मुख करके बैठना है, कौन से मंत्र बोलना है, और इसको किस तरह से उसका विधि करना है, ये सब ये षष्ठम छठे अध्याय में दिया गया है। अभी जो नारायण कवच का जो है, नारायण कवच का वर्णन और सातवें जो स्कंद है उसमें भी उसका वर्णन आता है। यहाँ सातवें स्कंद में वो नारायण कवच के बारे में और डिटेल में बताया गया है। सप्तम स्कंद में और भी बाकी जो कथा है, जो आख्यान है, वो हिरण्यकश्यपु और भक्तराज प्रहलाद की कथा यहाँ आती है, बहुत विस्तार से आती है। यहाँ मानव धर्म, वर्ण धर्म, ब्राह्मण धर्म, स्त्री धर्म, इसका विस्तृत वर्णन आया है। यहाँ जो वंश है वो ब्राह्मण वंश, और वो ब्राह्मण के जो कर्म हैं इसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ ब्राह्मण के जो 6 कर्म हैं, या ब्राह्मण का अर्थ जातिवाचक नहीं है, ये इस पूरे स्कंध में भी लिखा है कि वो जातिवाचक नहीं है, वो कर्मवाचक है। तो जो ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म माने गए हैं। ब्राह्मण को जीवन निर्वाह के लिए जो उनका जो काम है वो अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना, दान देना, ये ब्राह्मण के लिए छूट दी गई है यहाँ। सो ये ब्राह्मण को दान लेना ये उसका अधिकार है और उसका कर्म भी है, ये यहाँ बताया गया है। इसके बाद यहाँ जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों के जो नियम है, बहुत इंटरेस्टिंग नियम है और बहुत सुंदर नियम है। इसमें मतलब ब्रह्मचर्य में क्या करना चाहिए या गृहस्थ ने क्या करना चाहिए, इसके पूर्ण कर्म का वर्णन है यहाँ। और ये इसके बाद का जो 13वां जो अध्याय है इस सप्तम स्कंद का, उसका आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम है यहाँ। इसमें अवधूत दत्तात्रेय ये बहुत अलग से है, मतलब यहाँ अवधूत दत्तात्रेय और भक्त प्रहलाद
इन दोनों का आध्यात्मिक जो संवाद हुआ उसके बारे में दिया है। और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ इस संवाद का जो इस माध्यम से, इस संवाद से यति धर्म, त्याग, निस्पृहता और त्याग, स्पेशली जो दत्तात्रेय का उनका त्याग है, इसके बारे में बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत उच्च स्तरीय वर्णन किया गया है। उसमें उनका संवाद दिया है। और इसमें जो भगवान अवधूत दत्तात्रेय, उन्होंने जो भक्त प्रहलाद को जो सीख दी, जो उपदेश किया, जो प्रवचन किया, उसमें उन्होंने वो बहुत प्रसिद्ध है कि दत्तात्रेय के जो है वो 24 गुरु थे। उन्होंने 24 गुरु किए। उसमें बहुत वो गुरु, मतलब उन्होंने जो गुरु किए, वो गुरु के नाम भी इतने इंटरेस्टिंग है। अजगर को उन्होंने गुरु किया जो है, उसके बाद में मधुमक्खी को गुरु किया, उसके बाद में एक जो कुंवारी कन्या है उसको गुरु किया, मतलब उनसे कुछ सीख ली। जो स्पाइडर होता है उसको उन्होंने गुरु के रूप में अपनाया। इसमें गुरु के रूप में अपनाया और उनकी जो सीख दी वो इस संवाद में दी गई है। इसमें संतोष और वैराग्य जो है, इसकी शिक्षा भक्त प्रहलाद को उन्होंने दी है। और उन्होंने जो गुरु किए, उसमें एक दत्तात्रेय जी ने जो गुरु किए उसमें एक गृहस्थ, वो भी उनके गुरु थे। और इसीलिए इसी संदर्भ में गृहस्थ के संबंधी उनका सदाचार, उनके कर्म, उनके जो हक, उनके अधिकार और गृहस्थ के लिए जो मोक्ष धर्म है, इसमें इसका वर्णन किया है। और इसके साथ ये अध्याय समाप्त हो जाता है। उसके बाद में अष्टम स्कंध में ये 24 अध्याय है इसमें। और इस स्कंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आख्यान है, वो गजेंद्र मोक्ष की कहानी। बहुत प्रसिद्ध है और ऑलमोस्ट सबको उसके बारे में पता है। तो गजेंद्र एक हाथी था। उनको ग्राह, मतलब जो क्रोकोडाइल होता है, मकर, वो गजेंद्र मतलब जो हाथी था, वो अपने साथियों के साथ, अपने हाथिनियों के साथ एक तालाब में क्रीड़ा कर रहा था। तो एक क्रोकोडाइल ने गजेंद्र का ये जो पैर जो है वो पकड़ लिया। और वो उसकी जो पकड़ थी वो इतनी मजबूत थी कि वो गजेंद्र जैसा, हाथी जैसा बलवान जो प्राणी है वो भी वो छुड़ा नहीं पाया। तो गजेंद्र को समझ में नहीं आया क्या करे। तो वहाँ उसमें जो कमल खिले थे, उसमें से गजेंद्र ने, वो हाथी ने, एक कमल अपने सूंड से तोड़ा और वो विष्णु भगवान को अर्पण किया। और उन्होंने विष्णु भगवान की यहाँ स्तुति की। और विष्णु भगवान है की स्तुति सुन के आ गए और उन्होंने गजेंद्र को छुड़ाया और उसका मोक्ष किया। ये गजेंद्र मोक्ष की घटना बहुत ही सुंदर है ये। और यहाँ गजेंद्र मोक्ष की ये घटना और भगवान की जो स्तुति है, वो भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस गजेंद्र मोक्ष का एक अलग उसका स्तोत्र भी है। और कहते हैं कि एकादशी का इसका जो पाठ करना वो फलदायी माना जाता है। और यहाँ इसके बाद जो समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन का उद्योग, जो समुद्र मंथन हुआ वो क्यों किया, किसके बीच में हुआ, वो देव और असुर इनके बीच में जो अमृत पाने के लिए, जो समुद्र के अंदर जो अमृत था, वो पाने के लिए
ये समुद्र मंथन हुआ। और वो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले, 14 चीज़ें निकली, और वो चीज़ों वो 14 जो है वो असुरों को क्या मिला या सुरों ने क्या लिया, देवों ने क्या लिया, इसका वर्णन है। और इसमें वो देवासुर जो संग्राम है उसका भी वर्णन है। और उस देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु का मोहिनी रूप लेके अमृत तो उनको मिल गया, लेकिन वो अमृत वो मतलब भगवान खुद ही चाहते थे कि वो अमृत राक्षसों को नहीं मिले, क्योंकि नहीं तो राक्षस जो है अमर हो जाएंगे और वो फिर पूरा पृथ्वी का संहार कर देंगे। इसीलिए उन्होंने एक सुंदर तरुणी का रूप लिया, उसका नाम मोहिनी रूप है। और उस मोहिनी रूप से उन्होंने अमृत इस तरह से बांटा कि सब जो अमृत है वो देवों को मिला, असुरों को नहीं मिला। और इसी बीच में वो अपना राहु और केतु उनकी भी कहानी आती है। इसके बाद में जो भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप है, उस मोहिनी रूप पे भगवान शंकर जो है वो मोहित हो गए, उसकी कथा जो है वो भी इसमें आती है। और इसके बाद में भगवान का जो वामन अवतार है वो बट्टू अवतार है। और राजा बलि जो कि राजा प्रहलाद थे, उनके नातू मतलब उनके बेटे के बेटे थे, उनके ग्रैंड चाइल्ड थे उनके, तो उसकी कथा आती है। और इस वामन अवतार और राजा बलि की जो कथा है, इस कथा से इस अष्टम कंध का जो है समापन होता है। इसमें जो गजेंद्र मोक्ष है, वो गजेंद्र मोक्ष बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग उसका पाठ भी करते हैं। उसके बाद में नवम स्कंध में जो पुराणों का एक जो लक्षण है, वंशानुचरित का जो लक्षण है, उसका वर्णन है। स्पेशली ये पूरा स्कंध जो है वो सभी के जो वंश है उसको समर्पित किया है। अभी यहाँ जिनका वंश चरित्र है वो उसका बहुत लंबा लिस्ट है, उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट में दिया है। यहाँ मनु मतलब वो अभी जो मनवंतर चल रहा है उसमें, मतलब अभी जो समय चल रहा है वो काल की जो गति है, और हर एक काल में एक जो उसको मनवंतर कहते हैं और एक जो मनु है वो उसका प्रमुख होता है। तो अभी के जो मनु है वो मनु और वो मनु, उनके जो पूर्वज है वो मनु और उनके 5 पुत्र, उनका जो वंश है और उनका जो वंशानुचरित्र है, उनका चरित्र है, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद में इक्ष्वाकु वंश, जो भी जिसके इक्ष्वाकु वंश राजा भगवान राजा राम का वंश माना जाता है, उसमें अज और दिलीप और राजा दशरथ, उसके बाद राजा राम, ये सब राजा राम, राजा लक्ष्मण, राजा भरत और राजा शत्रुघ्न, इन चारों के जो वंश है उस वंशों का चरित्र दिया है, उन वंशों का नाम दिया है, उनका वंशावली दी है। निमि के वंश, चंद्रवंशवंत, अभी जो पांडव और कौरव है वो चंद्रवंश के अंदर आते हैं। उसके बाद में विश्वामित्र के वंश जो है उनके बारे में भी यहाँ जो ब्राह्मणों का वंश है उसमें विश्वामित्र के वंश है उसका आता है। पुरु के वंश, भरत के वंश, भरत जो अभी शकुंतला उसका पुत्र है वो भरत के वंश, मगध देशीय राजा उनके वंश, अनु, द्रह्यु, तुर्वसु और यदु, इन वंशा का वर्णन आता है। यदुवंश मतलब यादव का वंश जो भगवान श्री कृष्ण का वंश है, इसका
इसका वर्णन आता है। अभी ये अनु और दह्यु और तुर्वसु, ये वंश का नाम हमने कभी सुना नहीं है। हमको मतलब सुनने में कुछ आया नहीं, और वो इसीलिए वो रेयर है, बहुत रेयर है। इसीलिए पुराणों में ऐसी बातें हैं कि जो हमने कभी सुनी नहीं, हमने कभी उनका नाम भी सुना नहीं है। हमको बहुत थोड़ा इसके बारे में बहुत ही थोड़ा सा ज्ञान है। तो इस तरह से यहाँ ये वंश का जो वर्णन है वो नवम स्कंद में पूरा वंश का वर्णन आके नवम स्कंद समाप्त होता है। अभी इसके बाद सबसे भागवत पुराण का जो सबसे उसको क्या कहेंगे, हाईलाइट कहेंगे, या भक्ति का जो भक्ति से भरपूर जो स्कंद है वो दशम स्कंद है। और ये बहुत ही विस्तृत है, 90 उसमें अध्याय है। और यहाँ ऑफकोर्स इसको सबको पता है कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान का पूरा चरित्र, उनके जन्म से लेके और उन्होंने जब देह छोड़ा तब तक पूरा उनका चरित्र का वर्णन है। दशम स्कंद को जस्टिस देने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, और वो जैसे जैसे समय होगा हम उस समय के हिसाब से श्री कृष्ण भगवान का चरित्र देखेंगे। और श्री कृष्ण भगवान के चरित्र में जो चीज़ जो कॉमन हमको पता है कि उनका जन्म जो है वो देवकी से हुआ और यशोदा के पास वो पले बड़े, लेकिन इससे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत रेयर है, जो कि पुराण में है, ये भागवत पुराण में है, दशम स्कंद में है। तो अगले 2 या शायद दो तो इसको एपिसोड लगेंगे। तो दशम स्कंद श्री कृष्ण भगवान का चरित्र हम अगले क्लास में देखते हैं। अब यहीं रुकते हैं। नमस्कार।